जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अब समय आ गया है जो दिसंबर का। आप लोग कैसे आप लोगों को कैसे अच्छे मार्क्स आने हैं, क्योंकि अब पीक पॉइंट आ गया है। और अभी तक नहीं पढ़े जो, तो उसको मैं कैसे कवर करता हूं, आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है। अब ये चीजें कैसे जानेंगे और कैसे तैयारी करना है, आप लोग सबसे पहले विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि मेरे पास कितनी कमी है, मैं कैसे अच्छा परसेंटेज बना सकता हूं। अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अभी तक मैंने क्या चीज नहीं तैयार किया, क्योंकि एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं बनना है। तो सबसे पहली चीज तो आप यही जानेंगे, अपनी रणनीतियां बनाइए कि मुझे कैसे पढ़ना है और कैसे किस सिस्टम से पढ़ूं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने। टॉपर कैसे बनूं, तो कुछ चीजें सोचने की बात है कि आप उनको कैसे सोचते हैं, कैसे अनुभव करते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप कर सकता हूं। मार्च में 24 फरवरी से एग्जाम है। एग्जाम के पहले अब मेन जो महीना चल रहा है दिसंबर, दिसंबर महीना सबसे अच्छा पढ़ने के लिए सबसे अच्छा महीना होता है। अभी तक जो भी किया तो किया, लेकिन इस दिसंबर महीने में आपको ऐसे ढंग से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में सूची में नाम होना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए। तो हम कैसे पढ़ें कि प्रदेश में टॉप कर जाएं? तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रति सोचना है कि मेरे पास क्या क्या कमियां हैं, किस सब्जेक्ट में मैंने कितना तैयार किया है, कितना नहीं तैयार किया। वो अपनी कमियों को सबसे पहले सोचना है, समझना है कि मैं ये चीजें नहीं तैयार कर रहा किया हूं, जो भी उनमें बचे और उन कमियों को कैसे निकाला जाए, उन कमियों को कैसे, कमियों की पूर्ति कैसे की जाए, ये समझना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपनी कमियों के विषय में जानना है। अपनी गलतियां निकालिए कि कितनी गलतियां हैं। सबसे पहली चीज अपनी गलतियों को समझना है कि मैंने कितनी कमियां किया है। उन कमियों को एक कॉपी में लेकर नोट करेंगे कि ये चीजें मैं गलती किया हूं और उन गलतियों को बाहर करता हूं। उन गलतियों को एक किनारे करते हुए आपको आपको उन गलतियों को एक किनारे करते हुए आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, लेवल करना है, कि इतने मेहनत करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनकर आना है। और इस चीज की तैयारी कैसे होगी, वो तैयारी कैसे होगी, प्रभांश क्लासेज में होगी। इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले जो गलतियां हो, कमियां हो, उनको नोट कर लेंगे और उन कमियों को इस दिसंबर माह में नहीं करना। दूसरी चीज, अपनी पढ़ाई की रणनीतियां कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि मेरा जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पर सबसे पहली चीज तो फोकस करना है। किसी एक सब्जेक्ट से आप यूपी टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो यूपी टॉपर बनने के लिए आपको करना क्या क्या है, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। किसी एक सब्जेक्ट से आप यूपी टॉपर नहीं बन सकते। किसी एक सब्जेक्ट में आप पूरा मेहनत लगा दें कि मैं 100 में 100 ले आऊं, तो आप कतई टॉपर नहीं हो सकते हैं। आपको टॉपर अगर बनना है तो सभी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज रणनीतियां जो तैयार करते हैं, ये देखते हैं कि मुझे क्या छूटा है और जिसको मैंने अभी तैयार नहीं किया है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि
किसी सब्जेक्ट में जो स्ट्रेस है तो उसको मैं कैसे कवर करूं। कवर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक है, विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन बैंक चलती हैं, उन क्वेश्चन बैंकों का सहारा लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर, जो भी गेस्ट पेपर आते हैं उनका सहारा लीजिए, क्योंकि अब कोर्स जो है उसको खत्म करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है उनको कवर करना है। तो वो इंपॉर्टेंट चीजों को भी नोट करना है, ये चीज फला चीज ऐसी ऐसी है तो इसको इस ढंग से तैयार करना है। तीसरी चीज ये भी है कि आपको कितना समय निकाल कर पढ़ना है। तो ये पीक सीजन है, पीक महीना है, दिसंबर महीने में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आपको कुछ काम भी पड़ता है तो उस काम को गार्जियन ध्यान देंगे, और गार्जियन से भी बता देते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर टॉप करता है तो बहुत कुछ बेनिफिट मिलते हैं। वो बेनिफिट क्या है, आपको केंद्र सरकार की योजना जो 10,000 स्टूडेंटों को जो टॉप करते हैं उनको इंस्पायर स्कॉलरशिप देती है। सबसे पहली चीज तो इंस्पायर स्कॉलरशिप 5 वर्ष के लिए होती है, 3 वर्ष बीएससी में और 2 वर्ष एमएससी में मिलते हैं। और वो इंस्पायर स्कॉलरशिप है कितनी, एक वर्ष में आपको 80,000 रुपए मिलते हैं। 80,000 रुपए कैसे, वो 80,000 रुपए मिलते हैं, 60,000 समर वेकेशन और 20,000 विंटर वेकेशन। तो आप बच्चों को 3 महीने बचे हैं, अब दिसंबर से मेहनत करने के लिए बिल्कुल तत्पर कर दीजिए, आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। जो भी बच्चे पैसा खर्चा कर रहे हैं कहां से पढ़े कैसे करें, तो बच्चों को किताबें प्रोवाइड करा दीजिए, जहां से भी जिस तरह से बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर टॉपर हो गया तो आपका बच्चा एक एक रुपया निकाल कर दे देगा। यूपी टॉपर हो रहा है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी पुरस्कृत करते हैं, लैपटॉप देते हैं, घर तक सीसी रोड बनती है। तो इन सब चीजों को बेनिफिट ही बेनिफिट रहता है। तो उन सब चीजों के लिए आपको एक संघर्ष की जरूरत है। वो संघर्ष कैसा संघर्ष होगा कि आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए मैं यूपी टॉपर कैसे बनाता हूं देखते हैं। सबसे पहले जो भी सोच समझ लेते हैं क्या क्या चीजें छूटी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको एक कॉपी में नोट कर लेते हैं कि क्या क्या छूटा हुआ है और क्या क्या पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट हो। उसको इंपॉर्टेंट के लिए तो गेस्ट पेपर में बहुत सारे दिए रहते हैं, मॉडल पेपर दिए रहते हैं, तो उनसे छांटना है। उसके पश्चात आपको आपको तैयारी करना कैसे है। अब तैयारी कैसे करते हैं, रणनीति तो तैयार हो गई, तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करें। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भी पढ़े रिवीजन रिवीजन करना है। आपने जो भी नोट्स बनाया है, जिस भी सब्जेक्ट की जो भी नोट्स बनाया है उस नोट से आपको रिवीजन करना है। कितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि क्वेश्चन बैंक से भी रिवीजन करें। आपने जिस तरह की अगर स्कूलों में पढ़ाया गया वो नोट्स है, उस नोट्स को रिवीजन करिए पूरा। और उस नोट्स को रिवीजन करना है तो कैसे करना है, लिख लिख करके करना है। रिवीजन कैसे करेंगे, लिख लिख कर करना है। जब लिख लिख कर करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम जब होगा तो उस एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने लिख कर ही प्रैक्टिस किया हो। सबसे पहली चीज राइटिंग का भी विशेष ध्यान देंगे। जिसकी राइटिंग नहीं बनती है वो नंबर 1 राइटिंग अभी से वो एक पेज सुलेख लिखना स्टार्ट कर दे, हिंदी और इंग्लिश के लिए। फिर ध्यान देते हैं, रिवीजन करना है और क्या करना है, राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। उसके पश्चात आपको यह ध्यान देना है कौन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करा देंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको हम बता देंगे, जो कि आपको ये पूरा सेशन तैयार करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी, विकल्पी और दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी क्वेश्चन आपको 10 दिसंबर से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर पूरा प्रैक्टिस, पूरे क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। आंसर पेपर है, गेस पेपर है, उनका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट जो करवाऊंगा उनसे 100% पेपर में आएंगे। तो आपको तैयारी करने की रणनीतियां यही हैं कि वो चीजें 10 दिसंबर से आपको हम स्टार्ट करवाएंगे। 10 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। और वो क्वेश्चन पेपर में मोस्ट क्वेश्चन जो भी होंगे तैयारी करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले पेपर आपको, जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले चीजें गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास जो भी पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको कोटेशन भी तैयार करनी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अगर आप अच्छा राइटर, अच्छा लिखते हैं तो उसके लिए कोटेशन की जरूरत है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का जीवन परिचय देते हैं तो उस जीवन परिचय में आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल देते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ जन्म मृत्यु सब रचनाएं सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन उसके लिखने के साथ साथ कोटेशन कैसे लिखते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे जीवन परिचय है, इसके एक कोटेशन आपको आज बता दे रहा हूं। वो कोटेशन क्या है कि जीवन परिचय तो डाल देते हैं हिंदी में, कैसे आपके जीवन परिचय जैसे डालते हैं, किसी का परिचय देते हैं तो उस परिचय को कैसे देते हैं, कैसे हिंदी में, हिंदी है अगर आपको तो हिंदी में आपको कैसे 100 में 98 नंबर कैसे लाते हैं, उसके लिए आपको कोटेशन की जरूरत है। गद्य के इतिहास और पद्य के इतिहास की जरूरत है, तो कोटेशन कैसे लिखते हैं? जैसे निबंध आता है तो निबंध कैसे लिखते हैं, उसमें कोटेशन की जरूरत है। जब आप कोटेशन लिखेंगे तो आपको 100 में 100 अर्थात 100 में नहीं, 100 नहीं दे सकते तो 98 नंबर जरूर मिलेंगे। तो कैसे मिलते हैं? जैसे जीवन परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं? जीवन परिचय में एक ही लाइन में पूरा जीवन परिचय समाहित हो जाता है। कहते हैं क्या परिचय दूं, क्या परिचय दूं नहीं समझ में है आता, क्या परिचय दूं नहीं समझ में है आता। अब परिचय पाने को परिचय का कद बहुना पड़ जाता है। समझ लीजिए पूरा सार इस जीवन परिचय में लिखा हुआ है। जीवन परिचय में पहले ही कोटेशन लिख देते हैं, क्या परिचय दूं नहीं समझ में है आता, परिचय पाने को परिचय का कद बहुना पड़ जाता है। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो देखते ही प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रसन्न हो जाता है तो आपके नंबर पूरे में पूरे छाप देता है। तो इस तरह आपको जब कापियां अच्छी लिखी जाएंगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको कठोर संघर्ष की जरूरत है। आप इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपके 97% जरूर से जरूर आएंगे। लिखेंगे, मैं खुद लाया हूं, आप कैसे नहीं ला सकते हैं? मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपके 97% 98% जरूर आएंगे, किसी एक सब्जेक्ट से लेकिन नहीं, हर एक सब्जेक्ट। जैसे मैंने हिंदी में बताया वैसे आपको मैथ्स में भी करना है, वैसे आपको इंग्लिश में भी करना है, वैसे आप फिजिक्स में भी करना है, वैसे केमिस्ट्री में भी करना, वैसे बायोलॉजी में भी करना। हर एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो अच्छा पर रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों के लिए, इसके लिए मैं फिजिक्स में 10 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट करता हूं, जो ऑनलाइन क्लासेज का, वो किसमें मिलेगा आपको? प्रभांश क्लासेज में। प्रभांश क्लासेज आप डालेंगे यूट्यूब चैनल,
यूट्यूब चैनल। प्रभांश क्लासेस डालेंगे यूट्यूब चैनल पर। आपको 10 दिसंबर से क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का एक एक सीरीज से सिस्टम से समझाया जाएगा। आपको कतई बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको लगातार जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल प्रभांश क्लासेस से जुड़े ही रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।